नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं मेड स्वर्णकार राजपूत वेलफेयर सभा नांगलोई, जहां उनकी अपनी धर्मशाला है उसमें। और हमारे साथ बैठे हैं समाज के गणमान्य बंधु और समाज के पूर्व प्रधान नांगलोई के यहाँ पर। तो हम पूछना चाहते हैं उनसे भाई ये संगठन जो है वो कब बना और किस किस भाई ने, हमारे समाज के जो आदरणीय साथी थे आज उनमें से कुछ हमारे बीच हैं या नहीं हैं, उन लोगों ने ये कब बनाया और कैसे कैसे बना, और ये अब जो भव्य धर्मशाला बन रही है ये किन किन के कार्यकाल में बनी। तो ओम प्रकाश जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो हमारी संस्था है इसकी नींव सन 1985 में रखी गई। 85 में रखने के बाद ये संस्था धीरे धीरे बढ़ने लगी, जिसके 4 मुख्य शुरू में संस्थापक रहे, जिसमें से एक ओम प्रकाश, फिर चरण सिंह, धर्मवीर जी मदीने वाले और कृष्ण कुमार, जो वर्तमान में टिकरी बॉर्डर में 4 आदमी। ये चलते चलते होने लगी। जब मीटिंगें हमारे घर में होने लगी, उसके बाद जब ये संख्या बढ़ गई तो घर में जो मीटिंग होती थी वहाँ अल्लाह जब होने लगा तो इनकी धर्मशाला ये पर्सनल उनकी थी, मुरारी लाल जी की, रतन धर्मवालों की। तो वो सुरेश भाई ये कहने लगा भाई ये धर्मशाला है, और उस समय मुरारी लाल जी भी थे। वो ये कहने लगे भाई ये जगह है हमारे पास, आप संस्था की मीटिंग इसमें फ्री कर सकते हो, इसमें आपको कोई रोक टोक नहीं है, समाज के लिए ये मीटिंग स्थल हम आपको देते हैं। उन्होंने ये दी। ये जब से चलने लगे, जब से मीटिंगें इस संस्था में होने लगी, धर्मशाला में होने लगी, जब एक समय ऐसा आया कि कुछ लोग ये कहने लगे उनसे कि ये समाज के लोग तो आपकी ईंट उठा ले जाएंगे। एक तरफ तो वो ये कहते, दूसरी तरफ लोगों को ये कहते बस तुम्हें दे दी, नहीं दी। तो ये चलती रही। इस वजह से ये काफ़ी देर होता रहा। जो इनके धर्मशाला के मालिक थे उन्होंने कई बार कोशिश करी कि भाई हम ये धर्मशाला समाज को दे दें। अब लास्ट में आके जब ये कोरोना काल से पहले की बात है, 5 आदमियों के सदस्यों की कमेटी बनाई उन्होंने कि भाई हम 11 बनाएंगे। और सुरेश भाई से ये बात हो गई कि ट्रस्टी बना लो आप इसके। लेकिन बात कहाँ अड़ी कि 7 आदमी तो किकान गोद के होंगे, बाकी 4 दूसरे होंगे। जब वो बात वहाँ आके अड़ी तो मैंने ये विरोध किया, मैं उसमें हक में नहीं हूँ। बराबर होने चाहिए ताकि निष्पक्ष वोट चल सके ट्रस्टियों के लिए, आगे की समस्या वो ख़त्म हो। मैंने फिर वो पीछे छोड़ दी। चरण सिंह, राजेश जी और इन लोगों ने मिलके फिर ये उस समय राकेश जिनके साथ थे, सुरेश भाई को मनाया कि भाई आप ये दे दो, हम बनाएंगे करेंगे। इन्होंने ये तोड़ के और इसकी शुरुआत करी, और इन लोगों ने बड़ी मेहनत करके इस पर एक एक करके लेंटर डाल दिए। जब वो लेंटर डल गए तो आगे की पूंजी खत्म हो गई। नहीं, एक मिनट। जब समाज को लाला मुरारी लाल जी के परिवार ने ये धर्मशाला जो पुराना ढांचा था बना हुआ वो दिया, उस टाइम का प्रधान कौन था जिसके कार्यकाल में इसको तोड़ के नई बनाने की काम किया गया? मीनाराम जी, आप उस समय प्रधान थे। क्योंकि हर 15 अगस्त के प्रोग्राम पर जाया करते, कहते भाई या तो बना ले या समाज को दे दे। तो आपके कार्यकाल में ये धर्मशाला तोड़कर नई बनाने की रूपरेखा शुरू हुई थी। तो नई बनाने का कार्य आपने शुरू किया? शुरू किया। जो कमेटी बनी हुई थी, कमेटी बनाई गई, जिसमें चरण सिंह के नाम था, सुरेश, ये शामिल किए गए थे। यानी कि आपके कार्यकाल में ये धर्मशाला टूटी पुराने ढांचे से, और नई बनाने के टाइम पे धर्मवीर जी पीरागढ़ी वाले प्रधान थे, और आप उसमें एज ए सदस्य किसी पद पर नहीं था, लेकिन फिर भी उस कमेटी में उन्होंने मुझे लिया सदस्य के तौर पे। मैं था
रणधीर भाई जिन्होंने आज ये नामांकन दिया ये थे, मेहनत करें और धर्मवीर पिरगड़ी वाले थे जी, धर्मवीर मदीने वाले थे हमारे साथ। हम 5 आदमी जो थे भाग दौड़ करते थे। ये कोरोना काल से पहले की बात है। बड़े अच्छे पैसे हमारे समाज ने हमें बहुत सहयोग दिया, बड़े पैसे आए। जैसे जैसे पैसे आए वो हमने ट्रस्ट में जमा करा करके और इस कार्य का इसमें अपने ऑब्जर्वेशन में अपने आगे इस धर्मशाला के जो लेंटर खड़े करने थे ये हमने करवाए। उसके बाद समय कोरोना का आ गया। 2-3 साल के लिए ना तो हम कहीं पूंजी मांगने जा सके, ना वो समय ऐसा था कि कोई सुनार भाई हमें वो पैसे या दान दे सकता। लिहाजा फिर वो 2-3 साल ये पेंडिंग रही। उसके बाद से दोबारा से ये भाई शमशेर सिंह को प्रधान बनाया गया। फिर ये कार्यकारिणी ने अपना आगे समस्त तरीके से जो कार्यकारिणी करनी थी। हमारा केवल काम वहीं तक था जब तक वो सदस्य नहीं बनने थे, प्रधान नहीं बने थे। जिस दिन से वो प्रधान बने वो सारा कारोबार, वो सारा पैसा, वो सारा जो भी हमने इकट्ठा किया था और उसका लेखा जोखा बाकायदा पेन ड्राइव में डाल के रजिस्टरों में बना के सब कुछ उनको प्रधान शमशेर जी को सौंप दिया। उसके बाद से उन लोगों ने अपनी कार्रवाई करी है। यानी कि इस धर्मशाला का निर्माण का जो कार्य शुरू हुआ उसकी शुरुआत मीनाराम जी से तोड़ने से हुई। हाँ। और धर्मवीर जी के कार्यकाल में जहाँ प्रमोद जी भी उनके साथ पदाधिकारी थे, इनके कार्यकाल में ये ढांचे तीनों बने। ये बने, यानी कि तीनों लेंटर धर्मवीर जी पिरागढ़ी वाले डाल के गए थे। आप ऐसे ही कह सकते हैं। भाई 3 लेंटर उन्हीं के कार्यकाल में डले ना। ओम प्रकाश जी भी प्रधान थे, हाँ। रणधीर जी भी प्रधान थे उसमें। हाँ। जिस टाइम ये कार्यकाल हुआ हाँ। मैं उसमें सेक्रेटरी था और 1-1.5 साल तक हमारा काम चला। उसके बाद शमशेर जी को प्रधान बना दिया गया, फिर से शमशेर जी समाप्त। यानी कि 3 लेंटर आपके कार्यकाल में डले हैं। हाँ जी बिल्कुल। और अब एक नीचे का जो फ्लोर है इसमें टाइल पत्थर लग चुके हैं, कोटा पत्थर नीचे दिखाई दे रहा है, टाइल लग रही है, मतलब मेकअप हो चुका है एक फ्लोर का। हाँ, जो भी कार्रवाई हुई है वो शमशेर जी ने अब वर्तमान प्रधान जो कल तक थे शमशेर जी, उनके कार्यकाल में हुआ है। और ऊपर क्या पोजीशन है? ऊपर भी ऐसी है या ऊपर भी कुछ काम हुआ है, काफ़ी काम हुआ है। हाँ। लेकिन जो काम हुआ है वो अभी बराबर चल रहा है, बराबर चल रहा है, काम शुरू से चल रहा है। यानी कि लेकिन उसका लेखा जोखा जो है वो सब शमशेर जी और उनकी टीम के पास ही है। अच्छा, नहीं वो तो जो प्रधान होगा जाहिर सी बात है उसी के पास उससे पहले रहेगा। का जो लेखा जोखा था, धर्मशाला का जो लेखा जोखा था हाँ। वो राकेश जी के पास था। हाँ। और संस्था का जो लेखा जोखा था वो मोहन सोनी के पास था, जो शिवराम बाराती जी की दुकान है। और वो सारा हिसाब शायद के पास नहीं वो तो उन्होंने एडिट करके आपको दिया था हिसाब। बाकी तो हिसाब आपके पास था राकेश जी के पास। राकेश जी ने वो हिसाब शायद शमशेर जी को, उनकी टीम को संभलवा दिया। वैसे देखिए आज साथियों बड़े गर्व की बात है कि हमारा नांगलोई समाज एक बहुत बड़ा समाज है, कोई छोटा समाज नहीं है। और पूरे हिंदुस्तान की नज़र नांगलोई समाज पर सदैव रहती है, क्योंकि नांगलोई समाज एक ऐसा समाज है जिसने सभी प्रधानों ने अपने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे काम किए। और हमारे यहाँ ऐसे भी प्रधान रहे हैं जिन्होंने अगर किसी तरह के कोई घरेलू वाद विवाद के मामले हमारी पंचायत में आ गए तो जी तोड़ मेहनत कर उन मामलों को सुलझाने का काम किया है। यहाँ तक कि कोर्ट में चले हुए मामलों को भी वापस लाके उनके घर बसवाए हैं और समझौते कराए हैं। वो आज भी यहाँ हाजिर रहते हैं। आज भी वो लोग इस एरिए में रह रहे हैं। ये नांगलोई समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। और आज तक जितने भी प्रधान रहे इस संगठन के, उन सभी प्रधानों ने अपने अपने कार्यकाल में बहुत बेहतरीन काम किए, समाज को जोड़ने के काम किए। आज उनमें से कुछ प्रधान हमारे बीच नहीं हैं जो हम सबको छोड़कर पंचतत्व में लीन हो गए हैं। हम उनकी भी आत्मा को की शांति की प्रार्थना करते हैं भगवान से कि उन लोगों ने जो मेहनत करी आज उसका फल है ये समाज। और आज जो प्रधान अभी हमारे बीच हैं, हमारे साथ हैं, हम उन सभी प्रधानों का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक भव्य भवन बनवाया यहाँ और समाज की एकता का सदैव यहाँ एक अच्छा परिचय रहा, अच्छा गठजोड़ रहा। अब यहाँ 15 अगस्त को चुनाव है और अभी तक 2 उम्मीदवार हैं, एक भाई शमशेर खिप्पल जी और दूसरे भाई रणधीर महाच जी। हम चाहते हैं सुख में, शांति में चुनाव संपन्न हो और भाईचारे के साथ ये चुनाव हो। और
जो जीतेगा वो सुनार होगा, जो जीतेगा वो हमारा प्रधान होगा। तो भाईचारे से सुख में चुनाव हो और इस भवन को और अधिक अच्छा बनाया जाए। पूरी दिल्ली के अंदर यहाँ तक मशहूर था चरण सिंह जी के कार्यकाल में कि यदि किसी भाई से कोई केस नहीं निपटता हो तो आप नांगलोई चले जाओ, वो केस बच्चों का आपसी लड़ाई झगड़े का जरूर निपटेगा किसी भी हालत में। किसी भी भाई की जब तक वो केस क्लियर नहीं हुआ, चाय नहीं पी गई और ये कार्यकाल अपना कार्य सारा संपूर्ण किया गया। अब जितनी भी ये धर्मशाला के ऊपर काम हुआ और चल रहा है वो भाई शमशेर के कार्यकाल में हुआ और उन्होंने बड़ी जीत और मेहनत करके ला के लगाई, वैसे लोगों से करें। बिल्कुल। और हम उस बात के बहुत शुक्रगुजार हैं। देखिए, समाज जब कोई जिम्मेदारी देता है किसी भी भाई को प्रधान पद की, तो उनका दायित्व बनता है कि वो अपने कार्यकाल में समाज के लिए ऐसा अच्छा काम करें कि आने वाले इतिहास में उनका नाम रहे कि भाई इन प्रधानों ने अच्छा काम किया। तो इसके लिए हम जो ढांचा धर्मवीर जी पीरागढ़ी बना कर गए थे उसका बहुत सुंदर और भव्य मेकअप हुआ और टाइलों का इनका कार्य चल रहा है, उसके लिए हम भाई शमशेर का दिल से धन्यवाद करते हैं। और साथ ही धर्मवीर पीरागढ़ी जी जो कोरोना काल में हमें छोड़कर चले गए थे, पंचतत्व में लीन हो गए थे, हम उनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने 3 मंजिल का ढांचा समाज के सहयोग से समाज को बनाकर सौंपा। जिन्होंने ये दी उनका भी हाँ, और हम लाला मुरारी लाल जी की कर्णगोती जो रतनथड़ से हैं, वर्तमान में अशोक विहार में उनका परिवार रहता है, हम उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये करोड़ों का नायाब हीरा नांगलोई समाज को सौंपा एक धर्मशाला के रूप में कि भाई आप इसको लें और समाज के लिए यूज करें, ये आज से समाज की है। तो हम उनका भी धन्यवाद करते हैं लाला मुरारी लाल जी का और उनके पूरे परिवार का कि उन्होंने करोड़ों का नायाब हीरा जो नांगलोई के दिल में यानी कि एक्सटेंशन में, पूरे नांगलोई में एक्सटेंशन जो है नांगलोई का दिल कहलाता है, उसमें यह जगह है और यह समाज को उन्होंने दी। हम उनका भी आभार प्रकट करते हैं। ये हमारी धर्मशाला की ऊपरी मंजिल है जहां अब हम जा रहे हैं और आप देख सकते हैं ये लिफ्ट की जगह छोड़ रखी है, लिफ्ट बननी है। यहाँ टाइलें लग चुकी है और इससे आगे का काम पेंडिंग है। और मैं तो आभार प्रकट करता हूँ मेरे समाज के पूर्व प्रधान धर्मवीर वर्मा जी पीरागढ़ी वाले, जिन्होंने ये ढांचा तैयार किया और तैयार करके अपने कार्यकाल में समाज के सहयोग से ढांचा तैयार किया था और समाज को दिया। पूरे समाज ने धर्मवीर पीरागढ़ी जी को उनके कार्यकाल में आगे बढ़कर पूर्ण सहयोग दिया, लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा कि कोरोना काल में श्रीमान धर्मवीर जी पीरागढ़ी वाले हमें छोड़कर चले गए थे। मैं उनकी आत्मा को की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमें उनका आशीर्वाद निरंतर मिलता रहे। और ये 3रा फ्लोर है, इस 3रे फ्लोर को आप देख सकते हैं जो धर्मवीर जी प्रधान अपने कार्यकाल में अपने सभी पदाधिकारियों के साथ मिलकर इस ढांचे को तैयार करके गए थे समाज के सहयोग से, क्योंकि साथियों बगैर समाज के सहयोग के बगैर कुछ नहीं होता। और अब जो है आगे धीरे धीरे काम होंगे। मैं भी बड़े लंबे अरसे के बाद आज इस धर्मशाला में आया हूँ। तो आप देख रहे हैं डस्ट रोडियाँ पड़ी हैं, मलबा पड़ा इधर। ये धर्मशाला नांगलोई के दिल में है, नांगलोई का वो दिल जिसे एक्सटेंशन कहा जाता है। और ये टॉप फ्लोर है इसका, जहाँ कोई शादी ब्याह पार्टी हो तो उसमें हलवाई बैठ सकें,
साथियों, ये कोहिनूर है नांगलोई का। ये नांगलोई का कोहिनूर है जो बिल्कुल नांगलोई के दिल के बीच में है। और आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा नांगलोई चारों तरफ दिखाई दे रहा है। ये टेरिस है इसका, यहाँ पर हलवाई अपना बैठकर कार्य कर सकते हैं। मैं नांगलोई के पूरे समाज को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा और भव्य भवन बनाया। मैं उन सभी का भी धन्यवाद करता हूँ, लाला मुरारी लाल जी के परिवार का, जिन्होंने ये भवन, ये जगह समाज को अर्पित की, समाज को दी। और आप देख सकते हैं कितना काम हो चुका है। ये हमारे समाज की शान है, नांगलोई का मान है ये धर्मशाला। और मीना रामसेठा जी के कार्यकाल में इसका तुड़ाव हुआ था, इसको तोड़ा गया था। और धर्मवीर जी पीरागढ़ी वालों के कार्यकाल में इसका भव्य निर्माण हुआ। ढांचा धर्मवीर जी पीरागढ़ी ने खड़ा किया था। और उसके बाद ये जो काम आप देख रहे हैं, ये हमारे वर्तमान प्रधान भाई शमशेर जी द्वारा अपने कार्यकाल में कराया गया है। अब 15 अगस्त को चुनाव हैं, जो भी भाई जीत कर आएगा वो इसे और भव्य बनाने का काम करेगा।